Reaction, second order reaction, the time required to decompose 75% is related to its half life period T1/2 by a factor। तो उसमें से हमको आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बाद हम डायरेक्ट हाफ लाइफ को निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें हाफ लाइफ भी दिया है, तो हाफ लाइफ को फाइंड करते हैं। अब अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला देखेंगे, T इज इक्वल्स टू 1/k 1/a माइनस 1/a0। ए जो है ये फाइनल कंसंट्रेशन या टी पर कंसंट्रेशन है, और A0 जो है वो स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन है। अब हम हाफ लाइफ को फाइंड करते हैं, जिसे हम T1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हाफ लाइफ पर हमारा स्टार्टिंग का इनिशियल कंसंट्रेशन A है, ठीक है, तो 50% पर वो A/2 होगा। ठीक है, 50% अगर रिएक्शन हो चुकी है तो A/2, सिंपल। अब हमें ये वाली पूरी क्वांटिटी को इस रिएक्शन में प्लेस करना है। तो टी की जगह T1/2 हो जाएगा, 1/k सेम रहेगा, पर यहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन था वो ए था, तो हम स्टार्टिंग के कंसंट्रेशन की जगह पर ए को प्लेस कर देंगे। लेकिन 50% होने पर जो हमारा फाइनल कंसंट्रेशन है वो A/2 था, तो हमने यहाँ पर ए की जगह पर A/2 को प्लेस किया। अब इस वाले को हमने अलग से यहाँ पर लिखा है कि अगर आप 1/A/2 को सॉल्व करोगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर 2/A हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, A/2 की जगह हम 2/A रख सकते हैं इस रिएक्शन के थ्रू। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम वगैरह लेकर, तो आपके पास ये हाफ लाइफ का रिएक्शन आ जाता है। अब हमको क्वेश्चन में दिया है हमें 75 का निकालना है, 75%। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब 75% का निकालेंगे। ठीक है, तो 75% पर अगर टी टाइम 75% है, ठीक है, अब 100 रिएक्शन थी, 100% रिएक्शन थी, उसमें से 75% रिएक्शन हो चुकी है। आप सब्ट्रैक्ट करोगे 25% रिएक्शन बची हुई है अभी। ठीक है, तो अगर आप इसे फाइंड करेंगे तो 100 का डिवाइड आपको 25 से देना है, क्योंकि 25 रिएक्शन बची, 25%, तो आपका फोर्थ पार्ट आपको यहाँ पर निकलेगा। तो अगर यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन जैसा हमने T1/2 50% में निकाला था, वैसा सेम टू सेम फाइंड करेंगे, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए होगा। अब 75% पे आप फाइंड कर रहे हो, तो इसका डिवाइड 4 से हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ पार्ट हमारा आंसर आया था, इसका डिवाइड 4 से हो जाएगा। सेम टू सेम जो हमारी स्टार्टिंग की रिएक्शन थी उसमें सारी वैल्यूज़ रखेंगे। टी की जगह 75 हो जाएगा, 1/k हो जाएगा, है ना। जैसा हमने पहले सारी वैल्यूज़ रखी थी, सेम टू सेम हमको वैसी वैल्यूज़ यहाँ पर प्लेस कर देनी है। अब 1/A/4 को जब आप सॉल्व करोगे, 1/A/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो हम इस पूरे वैल्यू की जगह 4/A लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर 4/A को लिखा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 75% का जो टाइम है उससे T1/2 से डिवाइड लगा देना है। तो 75% का जो टाइम था उसका आंसर हमारे पास आया है 3/Ka, क्योंकि ये अंदर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3/Ka हो जाएगा, तो मैंने 75 की वैल्यू पर हमें 3/Ka रख दिया है। और जबकि T1/2 पे हमारा जो अभी पीछे बैक पे जो आंसर आ रहा था वो था 1/Ka, राइट। तो अब हम इसे उस वाली प्लेस पे रख देंगे, T1/2 की जगह 1/Ka, Ka से Ka कैंसिल हो जाएगा, 3/1 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर रहेगा वो 3 रहेगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर 3 है। अब इस वाली मेथड से जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है, इस मेथड से आप कितने भी परसेंट का क्वेश्चन में दिया हो आप इजीली फाइंड कर सकती हैं। भले 75% दिया हो, क्वेश्चन में 25% दिया हो, एनी परसेंट आप इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड एनी कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट डाउन। ठीक है, एंड इफ़ यू लाइक, अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो देन यू कैन लाइक माई वीडियो। थैंक यू।